हार्ट डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज और डायबिटीज, ये एशियन पैलेट में काफ़ी मिलता है, इंडियन पैलेट में काफ़ी मिलता है। ये अब का है, जो जब से हम लोगों ने सेडेंटरी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करी है, ये अब का है या ये है ही हमारे हमारे पूर्वजों ये से आ रहा है? मेजरली है अभी का। अभी का है। बट हाँ, वी इंडियंस आर मोर predisposed टू हार्ट डिजीजेस एंड प्री डायबिटीज एंड हुँ, डायबिटीज, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे खाने की प्लेट में मेजरली कार्ब्स होता है। हुँ, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स हैं। आप फॉरनर्स को देखो, हमारे यहाँ पे हर जगह के लिए रिक्शे हैं। हुँ, आप फॉरनर्स को देखो, दे वॉक अराउंड, या दे डू नॉट हैव रिक्शाज, दे रन। कुछ भी हो, कोई भी बात हो, दे जस्ट गो आउट एंड स्टार्ट रन। वॉकिंग। दे रन, या, दे वॉक अ लॉट। हम या, खुद बाहर जाते हैं, अगर अब्रॉड हम लोग कभी ट्रैवल करने जाते हैं तो हम बोलते हैं खूब सारा वॉक करके आए। हुँ, सो पेशेंट्स दैट आई हैव अब्रॉड, द क्लाइंट्स दैट आई हैव अब्रॉड, उनकी डाइट्स इतनी अमेजिंगली फॉलो होती है, उनके रिजल्ट्स इतने अमेजिंग आते हैं, क्योंकि ना तो उनके घर में रोज रोज कढ़ाइयाँ रखी जा रही हैं, ना उनके पास रिक्शे हैं। हुँ, सो वट एवर दे आर ईटिंग, दे आर कंज्यूमिंग। हुँ, ठीक है, इवन इफ दे हैव स्टेगनेंट लाइफस्टाइल फॉर सिटिंग लाइक फॉर आवर्स इन फ्रंट ऑफ सिस्टम, क्योंकि अब वर्ल्ड वाइड ही हो गया है वर्क फ्रॉम होम, वो भी है उनके साथ, बट दे स्टिल मैनेज सम टाइम टू। एंड लाइफ वहाँ थोड़ा जल्दी स्टार्ट होती है और जल्दी डेज एंड होते हैं। एंड भी होता है। यहाँ पर हमारी पार्टीज एंड आफ्टर पार्टीज, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू पार्टी ओनली इन द वीकेंड्स। हुँ, यहाँ सब कुछ थ्रू आउट द वीकेंड चल रहा है, थ्रू हुँ, आउट द वीक चल थ्रू रहा आउट है। द वीक चल रहा है। या, हाँ, कोई कोई लिमिट नहीं है। एंड यस, हार्ट इश्यूज इसलिए भी ज़्यादा, थोड़े से कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे, बहुत मेजर नहीं है ये नंबर। बट यस, हमारी आर्टरीज जो हैं इंडियंस में, दे आर स्मॉलर ओके, as compared to, these are like researchers, राइट, as compared to like other foreigners or yeah, नेशनैलिटीज़। people around the हुँ, world. ये रीजन है, और हमारी फूड तो है ही मेजर मेजर रीजन। तो हमारा फूड अच्छा फूड है कि बुरा फूड है? हमारा फूड इम्बैलेंस्ड फूड है। बहुत अच्छा फूड है, बट हुँ, इम्बैलेंस्ड है। हुँ, दिमाग नहीं लगाते हम लोग, जो आ रहा है स्वाद आने पे दो। जाते हैं ना? हाँ, जो नहीं, स्वाद पे भी नहीं जाते एट टाइम्स। अच्छा, जो आ रहा है आने दो, जो स्टेपल सबके घर का है वो बनने दो। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि पीपल आर रिलक्टेंट टू चेंज इवन द हल्दी इन देयर हाउस होल्ड। हाँ, मतलब आई हैव अ फ्रेंड ओनली, उसको हल्दी चेंज करने के लिए अपनी मदर इन लॉ से परमिशन लेनी पड़ेगी। यू गेटिंग माई पॉइंट? जबकि शी नोज, शी इज एजुकेटेड, शी नोज इट्स वेरी वेरी गुड चेंज दैट शी कैन ब्रिंग टू हर किचन, शी हैज टू टेक द परमिशन। दी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ रही है ना, अडेप्टेबिलिटी या ओपन टू चेंज नहीं हो रहे हैं हम। हुँ, 35 तक एक अलग ज़िंदगी थी। जैसे शादी के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो ज़िंदगी बदल जाएगी, आप एक्सपेक्ट करते हो लड़का भी चेंज हो, लड़की भी चेंज हो, ऐसे ही 35 के बाद एक्सपेक्ट करो प्लेट बदलेगी। बट व्हाट वी आर डूइंग, हम सारे दिन का स्ट्रेस, अपना फ्रस्ट्रेशन और द लो एनर्जी और द ऑल 4 टाइप्स ऑफ एग्जॉशन, या, वी एंड अप ड्रिंकिंग एंड एडिंग मोर प्रॉब्लम टू आवर हेल्थ। क्योंकि वो ड्रिंकिंग नम कर देता है ब्रेन को, एंड लाइक ठीक है, आप स्ट्रेस थोड़ा सा हो, स्ट्रेस को भी तो दूर करना है ना। नहीं, नहीं, ये दैट्स नॉट पूरा द, बताओ, ये नहीं समझ आया, क्या क्या कह रहे हो? आप बताओ ना। जब अल्कोहल आपकी बॉडी में जाती है, योर एवरी फंक्शन इन योर बॉडी, चाहे आपका लिवर विवर ये सब, डिजेशन विजेशन, सबको स्टॉप कर देती है बॉडी। वो कहती है फॉरेन ऑब्जेक्ट है, पहले इसको हजम प्रोसेस करके कर लें। बाहर निकालें। हुँ, तो उतने टाइम में और जितनी डेफिशिएंसीज और जितनी मतलब माल फंक्शंस क्रिएट होते हैं, एंड दैट बिकम्स योर ब्रेन्स पैटर्न। मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, दिस जस्ट एड्स टू योर सो व्हेन द प्रॉब्लम्स। अल्कोहल इज़ इनसाइड द बॉडी, रेस्ट एवरीथिंग इज़ ऑन स्टॉप्स। पॉज़ और बॉडी सिर्फ़ अल्कोहल से डील कर रही होती सिर्फ है क्योंकि अल्कोहल वो से डील फॉरेन करती है। एलिमेंट है। फैट मेटाबलाइज नहीं करती है, कार्ब्स को फैट में कन्वर्ट कर देती है, सब उल्टा पुल्टा चल रहा होता है। पर वो आपके बस बॉडी से वो अल्कोहल को रिंस आउट करने की कोशिश करती है। बट खाना भी तो बाहर से ही आता है सिस्टम में। खाने को हाउ डज़ द बॉडी अंडरस्टैंड अल्कोहल डिफरेंट एंड रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल डिफरेंटली? रोटी सब्जी दाल चावल में न्यूट्रिशन है ना, इट गिव्स अ डिफरेंट सिग्नल टू योर ब्रेन, बट अल्कोहल गिव्स अ डिफरेंट सिग्नल टू योर ब्रेन। एंड दैट हुँ, टू, जब हम ये जो एक और ये फीमेल वाला एंगल जो है कि मतलब मेन एंड विमेन, वो एक इक्वालिटी के नाम पे वी आर ड्रिंकिंग इक्वल, हुँ, वी आर वर्किंग इक्वल, we are earning equal, हुँ, and we are drinking equal too. I have no shame in saying that women cannot drink equal to men. In the first place, nobody must drink. या, अगर पी रहे हो तो occasionally उतना लिमिट में जिससे आप habitual ना हो जाओ, या। you don't get dependent on it. But if women are drinking equal to men, they are simply harming their body more. इसमें कोई शाबाशी वाली बात नहीं है। इसमें बिल्कुल कोई कोई कम कम कंपटीशन की बात नहीं है। आप पी पाते होगे उतना, हुँ, लेकिन आपकी बॉडी उतना झेल नहीं सकती। वो इसलिए नहीं झेल सकती है क्योंकि आप, यू आर अ फीमेल, यू हैव लेस वाटर component in your body, हुँ, you have less area, because of that your drinks will become more concentrated. हुँ, You have major responsibilities on your in your body, you are supposed to reproduct,
You're Yeah. supposed to do multitasking through your brain. एक फीमेल की बॉडी पे अल्कोहल जिस तरह रिएक्ट करती है एक मेल की बॉडी पे बहुत डिफरेंटली रिएक्ट करती है. आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि एवरी मेन शुड ड्रिंक, Yeah. बट Nobody फीमेल should drink या that way. फीमेल. और उसके ऊपर तो आजकल स्मोक कल्चर, Mm. वो तो एक आई डोंट नो. I've tried smoking Uh-huh. just to know Yeah. what people happens? get out of it. Mm. Does it deal with your stress? Mm. Is this something that tells you कि स्मोक करो, स्ट्रेस आया और स्ट्रेस चला जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता. And smoking has become a culture. Above that, vaping. Vaping. तो हम सिर्फ जो प्रॉब्लम्स थी उनसे तो डील करना भूल ही जाओ. Mm. वी आर जस्ट एडिंग ऑन टू मेजर प्रॉब्लम्स. मेजर एनिमीज हमने बना लिए जिनसे तो हम कभी भी डील कर ही नहीं सकते. वेपिंग जो की तो पूरी रिसर्च भी नहीं हुई है अभी तक. Mm. नोबडी नोज वेप में कौन कौन से केमिकल्स हैं. एंड वी आर फैंसीली हैविंग इट as a good lifestyle. एज अ गुड लाइफस्टाइल. Yeah. गर्ल्स से दैट हमारी मॉम्स हमारे भाई को ज़्यादा प्यार करती थी या उनको ज़्यादा खाना देती थी या इतना. बॉयज से पूछो आप कि उनके फादर्स उनकी सिस्टर्स को कैसे ट्रीट करते थे और उनको कैसे ट्रीट करते थे. Mm. हेलो पापा. हाँ बोल. 9.5 आ गए पापा. तुझे लगता है कि एक बार 9.5 लाने से तू उन 200 स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ जाएगा? ऑलमोस्ट एवरी इंडियन मेन हैव फादर वुंड. जो नहीं बनना चाहते ना वो अपने फादर के जैसे कभी नहीं बनना चाहते, बट दे एंड अप बीइंग लाइक देयर फादर. आप एक आदमी की जिंदगी को क्या जज करोगे कि उसके पास पूरे दिन में 45 मिनट्स वॉक करने के नहीं है? वो मैं नहीं कर सकता. ओनली 45 मिनट्स का वॉक विल फिक्स 3 थिंग्स इन योर बॉडी. आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि सभी को ट्रॉमा है, राइट? आई वांट टू चेक ऑन व्हाट माय ट्रॉमास आर. तो मैं कैसे चेक करूं कि मेरे अंदर ट्रॉमा है कि नहीं है तो कहाँ से है? So it's like this whole wine culture, like in working women, like wine is considered to be like elite. It's like if you can have wine, it's good and it's safe. What do you say about that? Safety part. When it comes to wine being elite, I don't know what's elite in wine. A glass of wine, if your eliteness is determined by a glass of wine, I'm sorry, you're not elite At all. at all. So, and again, the effect of it, one glass of wine sometime, like in like a fortnight or in a month, would definitely not do that harm. But dependency on it, and you're taking it in the name of releasing your stress, is a very, very wrong thing to do to your body. So I think with alcohol, with smoke, with vaping, you are exactly on point. is बहाना वहां से शुरू होता है कि हम de-stress हो रहे हैं, बहुत थक गए हैं, रिलैक्स करना है, या बहुत स्ट्रेस है लाइफ में एंड आई नीड दिस, राइट? पर आप कह रहे हो कि इससे कुछ होता नहीं है. कौन सा रिलैक्सेशन होता है? इट मेक्स योर ब्रेन गो नम. तभी And तो then your शांति मिल sleep जाती है. disrupts. Your sleep disrupts. It doesn't make you sleep. Your sleep disrupts. The major harm that it does is to your digestion. So when your brain doesn't get the proper signals of your gut, your gut has 2 hormones, that is ghrelin and leptin. That is, one is hunger hormone, one is satiety hormone. The receptors are not reaching to your brain when you have alcohol. तो आपने कभी देखा होगा कि कभी-कभी लोग जब दारू पी लेते हैं, खूब सारी पी लेते हैं, they eat like हाँ, भर-भर के खा रहे होते हैं. monsters. That's because their brain is not getting the signal of satiety. All your hormones are at toss. कोई भी चीज, कोई भी फंक्शन ठीक से काम नहीं करता उस टाइम पे. So जब वो आप सेंस ही नहीं कर रहा है, सेंसर्स पहुंच ही नहीं रहे हैं, रिसेप्टर्स काम ही नहीं कर रहे हैं, और ये जब बार बार होता है, it becomes a lifestyle. The dopamine that your brain is getting through having alcohol is the wrong kind of dopamine that it is getting. And that is why it becomes a habit. The right dopamine, the right serotonin, these are the feel-good hormones, are the reward hormones that you must get from working out, that you must get from cooking well for yourself, spending good time in nature. That are the good dopamines and good serotonins. These are the bad serotonin. These are the artificial
No, but on the hormonal, like the kind of hormonal releases, so you are saying बहुत scientifically आप बोल रहे हो कि ये अच्छा वाला है, ये बुरा वाला है. पर अगर मैं किसी भी vices में involved हूँ, तो मुझे उस वक़्त तो आप ना ही बोलो, है ना? उस वक़्त तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, because मैं अपने आप से भी काफ़ी intelligent ही हूँ, मैं life अपनी चला ही लेती हूँ, तो मुझे पता है कि I'm doing fine, right? What can you tell me that may be new information for me? See, I can tell a woman, say you have the responsibility of being you producing a child. Right. If you have, if Right. you're willing to, that's your choice. अगर आपको एक बच्चा लाना है इस दुनिया में और आप सही सलामत लाना चाहते हो, then don't drink. Hmm. If for a man, I put it up this way: if you really want your family to be, on roads and not have good, amenities like everybody else is having, just for the sake of you drinking in the name of de-stressing yourself, then do it. It's your life, it's your choice. You can buy alcohol, buy it, have it as much. पर जब कोई भी नहीं मानता ना, so what I can do is I can alter the diet around it. I can tell them to minimize it to once in 15 days and set a limit to the drinks. And then I tell them to, alter the diet around it, pre, post, and during the alcohol consumption. And does the diet have that role कि वो actually उसकी tendency को कम कर देता है? Major role. See, हम जनरली ना हमने देखा है कि जब आप अल्कोहल ले रहे होते हैं ना, तो आप उसके साथ के फूड को बहुत relish करते हो. So when the food is not that interesting and you're having that alcohol, then your focus shifts from food and alcohol to the surroundings and the ambience and the company. So slowly and gradually the effect comes. And I think अब सब aware हो चुके हैं. Leaving alcohol, quitting smoking, quitting vape has become a thing now. And I see it. Our kids around us are absorbing every bit Yeah. of what we do. Yeah. They do not listen what we say, they absorb what we do. And they reflect the exact same thing. Yeah. There are only very a few kids जिन्होंने अपने फादर को कभी अल्कोहलिज्म में देखा होगा और वो जिंदगी भर दारू को हाथ नहीं लगाएंगे. Very few. पर वही है ना, ट्रॉमा है ना. Yeah. So it repeats in patterns. अगर वो आज छोड़ रहा है अपने फादर को देके because of the destruction that it brought to the family, आज नहीं तो कल वो वापस उसमें इंडल्ज होगा ही होगा, क्योंकि उसने स्ट्रेस से डील करने का या अपनी फेलियर से डील करने का वही एक तरीका देखा है. तो वो चाइल्ड कभी ना कभी अपनी जिंदगी में माने या ना माने उस चीज का शिकार होगा ही होगा. Wow. So the women who are supporting it in the name of stress है उनको बहुत ज़्यादा, फैक्ट्री का बहुत स्ट्रेस रहता है उन्हें, ये वैलिडेट करना बंद करो. किसको नहीं है स्ट्रेस? आपको नहीं है. स्ट्रेस से डील करने का ये कोई तरीका नहीं. उस टाइम पर, जिस टाइम पर क्रेविंग होती है शाम के टाइम, गो फॉर वॉक, चैनलाइज योर एनर्जी. योर ब्रेन नीड्स सम स्टिमुलेंट. उसी टाइम पर जिम ज्वाइन कर लो, उसी टाइम पर वर्कआउट्स कर लो, डू स्किपिंग. चैनलाइज योर एनर्जी दैट्स स्टोर्ड इन योर हेड, दैट्स टेलिंग यू कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत ही पैथेटिक है. और बहुत पैथेटिक चीज़ें हैं दुनिया में. तो ओवर इंडल्जेंस इज रॉन्ग. मेकिंग इट अ रूटीन एवरी इवनिंग बोतल खोल के बैठ जाना इज एब्सोल्युटली नॉट राइट फॉर द किड्स अराउंड यू. विमेन ने तो जस्ट करना सीख ही लिया हमेशा से. Talking about Gen Z, youngsters, दो थॉट्स हैं. एक है कि जो आजकल के यंगर बच्चे हैं वो काफी मिलेनियल्स के कंपैरिजन में काफी सिक्योर हैं, बिकॉज दाल रोटी कपड़ा सॉर्टेड है, way more than it was earlier, right? तो फाउंडेशन लेवल पे Gen Z is very secure, right? और फाउंडेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो जब फाउंडेशन सिक्योर है, if you have decent to go back home to, what is the anxiety all about? I think that's the reason of anxiety. They are secure because we are the providers, the millennials, जिनको ठीक से प्रोवाइड शायद ना किया गया, ना उस टाइम पर इतना एक्सपेक्टेशन और डिमांड भी थी हमारी. सो हमें जो नहीं मिला हमने वो भी दिया, और हमें जो मिला वो भी दिया उन्हें. So they have it all, they know it all because they have all the channels open for them to grab the information, knowledge. वो इनसिक्योर इसलिए हैं या उनको एंजाइटी इसलिए है बिकॉज दे हैव इट ऑल. हैविंग एवरीथिंग इज ऑल्सो नॉट राइट. नो, यू हैव एवरीथिंग ऑन योर प्लेट. यू हैव, से इफ आई गिव यू 50 dishes in front of you, समझ ही नहीं आएगा खाना क्या है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद देम. और ग्लोबल क्राइसिस जो उस टाइम पे उनके टाइम हमारे टाइम पे थे, उनके टाइम पे उससे बहुत ज़्यादा हैं.
एंड ऑल्सो देर अवेयर ऑफ एवरीथिंग. हमें आपके पता मेरे भी नहीं टाइम होता पे था. हमें कुछ नहीं पता था आसपास क्या हो रहा है. हम्म, एक न्यूज देख लेते थे बस, हम्म, कोई 8:30 से 9:30 एक न्यूज आती थी, हम हम्म, बस वो देख लेते थे थोड़ा बहुत. वो मैंडेटरी था देखना सबके लिए, सबके साथ. यहाँ हम्म, सारे स्पेक्ट्रम्स पे वो खुल के इन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं. हम्म, दे नो व्हाट ट्रम्प इज डूइंग. हम्म, ट्रम्प की कौन सी मेल एप्स्टीन फाइल्स को गई है, कहाँ क्या हुआ है, दे नो इट सब पता है, ऑल. जो कि एक्चुअली जरूरी भी नहीं है. जो जरूरी भी नहीं है, बट अब है तो है. हम्म, So their anxiety comes from the uncertainty of what will happen after this. Now we know it all. हम्म, Now what? That's the reason of their anxiety and their uncertainty. Options इतने हैं, what to choose from. Uh, और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं ना, फिर उसके बाद उनके पास there's nothing else to blame on and there's nothing else to pull themselves back. क्योंकि वो एक बैलेंस तो मेंटेन करना ही है, सिर्फ आगे आगे तो बढ़ोगे नहीं, पीछे भी आना है. So now they have mental health issues, anxiety, depression, ये सब तो आएगा ही आएगा. आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो भी ब्लड वर्क दिख रहा है जो कि लेट्स से थोड़ा सा ऑफ है, नेगेटिव है, बट आपको वो फूड डाइट करेक्शन करने से इतना फर्क ना पड़ा हो जितना एक अच्छी कॉन्वर्सेशन ने कर दिया हो? Conversation say and treating and scanning that trauma has actually reversed that disease. Has it? Yeah. So there was this girl, she was 21-year-old. She was pursuing a career that her parents had chosen for her. She was the only child and she was a very good kid. Never, went against her parents, never had a boyfriend, a perfect child that everybody would want. In her conversation, I saw her blood work. She had this thyroid, which was 8.5, and nobody in her family ever had thyroid. And she was very conscious about her health because she was supposed to go to abroad. And she was like, मेरे को अपने blood work पूरा ठीक करना है, वहाँ मेरा ध्यान कौन रखेगा? So आप मुझे बताओ इसका क्या करना है? And my doctors have suggested me to go on medication. I said don't. And her diet and everything was very good, and she was a very good child. I asked her, like after talking to her, in the conversation, there came signs when she half-heartedly expressed that the career that she has chosen is exactly opposite to what she wanted to do. And she still has the scope of doing what she wanted to do, but she doesn't want to upset her parents, especially her father. Because her father sees her son and daughter both in her, and he has high expectations of her. So she hasn't voiced out her feelings and her choices. And when you're not voicing yourself out, you're not authentic to the voices that are there in your head, you have traumas that are affecting your thyroid gland, your throat. You'll have tonsils, you'll have thyroid, you'll have speaking issues, you'll have ENT issues. So this is the reason why she had thyroid. And when I counseled her, because she couldn't speak. Yeah, because she could not speak out what was good for her and what she wanted to pursue in her life. So in screenings, in sessions, in meditations, when this trauma was healed, and there were certain incidents in her childhood and past when she had to suppress her emotions and her voices in school, with her a very close friend of hers. So ये सब की history के साथ जब उसको treat किया, उसका trauma heal किया, that's when in a month the reports came exactly back to normal without any medication. And that's when she could speak out to her father as well, and surprisingly he understood very well, and he said like ये तो बस बोलने की बात थी, आपने पहले मुझे क्यों नहीं बोला? हम सोचते रह जाते हैं कि ये नहीं करने से क्या होगा, बट करने से ही होगा. सही बात है, हम वो बोल नहीं रही थी, उसको लग रहा था बोलने से प्रॉब्लम हो जाएगी, बट कोई प्रॉब्लम थी नहीं. बट शी वाज कंडीशनड आल्सो. उसके चाइल्डहुड में कई ऐसे इंसिडेंट्स रहे थे जब बोला था तो सुना नहीं गया था. So she chose not to speak, and she did not allow herself to take her decisions on her own. So she had these confidence issues as well. So obviously वो करने से उसका thyroid completely गायब हो गया, and I'm sure फिर कभी नहीं आएगा, because it was some childhood trauma that needed to be addressed and treated. But how is it like मेडिसिन से हम समझ सकते हैं कि मेडिसिन बॉडी में गई और वो जो भी कुछ इन्फेक्शन था, कोई एक चीज थी, उसको उसने ठीक कर दिया, फिक्स कर दिया, रिपेयर कर दिया, बॉडी रिपेयर हो गई, हील हो गई, रिजुविनेट हो गई, बट ट्रॉमा कैसे हील कैसे हो जाता है? लाइक इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग, है ना? वो तो आपने कुछ इमोशन फील किया, कुछ हुआ और वो आप एक इमोशन डेवलप हुआ और बहुत डीप तक चला गया, और वो आप जाने अनजाने वो आपको एक ऑपरेटिंग मोड में डाल देता है, दैट यू डू दैट.
what is it that you would do as a trauma healer जो कि उसके root cause को ठीक कर सकता है? See, first of all, let's understand what is trauma. हाँ. Trauma is not an incident. Trauma is what happened to because of that either incident or multiple incidents to your nervous system and to your body. Hmm. How your body took it, what Hmm. impressions happened there. Hmm. मतलब वो जो डैमेज हुआ, Yeah. अब वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड हैज सीन अ मर्डर और अब्यूजिव पेरेंट्स इन हर चाइल्डहुड और हिज चाइल्डहुड, वो उस टाइम पर तो उसको एक रेगुलर रूटीन मान लेता है कि ये तो होता ही है, फादर्स मारते हैं मदर्स को और ये सबके घरों में होता है, इट्स फाइन. कुछ दिन तक रोता है, उसके बाद अपने रूटीन में पढ़ने लग जाता है नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि इसको सब बोलते हैं तू अपना देख. Hmm. बट व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप and he sees the same pattern in his or her own personal life. For example, if a girl had an abusive father who used to beat up her mother like anything, almost every day for no reason, and her mother used to take it and pretend as if it was normal part of their life. जब वो बच्ची बड़ी होगी and she will meet other partners, personally she would not want anybody to beat her up. Yeah. But if at all she is in love with that person and she has a life with them, और उसके बाद उसके साथ ऐसे एपिसोड्स होते हैं, तो फर्स्ट थिंग दैट द ब्रेन वुड टेल यू दैट ओके, इट्स फाइन, इट हैज हैपेंड विद यू बिफोर, इट इज ओके टू एक्सेप्ट इट. दिस इज व्हाई people with such childhood and such traumas end up with the same pattern in their lives. Hmm. अब इसे हील कैसे करते हैं? Hmm. अब क्या करें, उसकी किस्मत ही ये बना दें कि उसकी तो किस्मत थी, उसके तो पापा भी ऐसे थे, उसका तो हस्बैंड भी ऐसा है. ये किस्मत के हाथों में नहीं है. Hmm. It is the pattern that you did not change. Hmm. So when that was happening in her childhood, see, obviously वो बच्चा जाके अपने फादर को कुछ वो नहीं तो कह नहीं कह सकता था. सकती. What we do is we talk about that child's emotions because it's about her. It's Hmm. not about the parents. Right. हम उनको डील नहीं कर सकते. So we meditate with that child. Mhm. It is a guided meditation with that person. हम जो लेते हैं उसे उसके पेन पॉइंट पे लेके जाते हैं. Okay. There we tell that person to feel the way that person is feeling, and we tell them to again come in one-on-one with the feeling and the same situation that is happening around. Hmm. And we tell them to parent themselves. उनका present version और childhood version को ले जाके एक साथ खड़ा करते हैं, and we support them that the person only supports their childhood version. Hmm. तो वो childhood में जाके वहाँ उन meditations के साथ there are activities, there are breath works, there are a lot of things Sure. जिनसे वो present और past में उस trauma को deal करके then they have the clarity and they start feeling peaceful Hmm. and safe in their own present environment, and they're able to take better decisions. Scientifically, do you know what happens in that moment? Yes. What is it? It is your sympathetic nervous system that activates when something like that happens with you. अगर बचपन में कुछ हुआ है और आज आपको एंजाइटी हो रही है उस चीज़ से रिलेटेड और आपको नहीं पता कि क्यों हो रहा है, सब कुछ तो नॉर्मल है, फिर भी आपको एंजाइटी है, Hmm. देन वी स्कैन द ट्रॉमा और वो चाइल्डहुड से निकलता है, तो वो आपका उस टाइम पे जो एंजाइटी और पैल्पिटेशंस हो रही होती हैं, दैट इज योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड. Hmm. वो आपको आसपास जो भी हो रहा है उससे बचाने के लिए एक फाइट और फ्लाइट मोड पे डाल देता है. Hmm. बट दैट्स नॉट द राइट वे टू डील विद इट. हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना होता है, एंड Okay. दैट इज व्हाट हैपेंस विद द गाइडेड एंड सपोर्ट सिस्टम जो हम देते हैं विद मेडिटेशन एंड विद एक्टिविटीज एंड विद प्रैक्टिसेस दैट वी गिव. So So consciously उससे calm making. down. Yes. Consciously first admit that this happened with you, क्योंकि बहुत सारे लोग तो denial में हैं. Yeah. Oh, of course. 90% लोग denial में Of कि हमारे साथ तो course. कोई trauma ही नहीं है, Yeah. क्योंकि उसको normalize कर दिया ना brain ने. Hmm. पहले recognize, then accept, then work on it and practice throughout for the healing. और कोई perfect healed version किसी का कभी नहीं हुआ. Hmm. As I told you, healing is linear. Hmm. Just ongoing. It's not linear. It's It's like not linear. ongoing. Yeah, it's an ongoing. It's ongoing. It's interesting that you say that everyone has trauma. Yeah. And it's also interesting that you only say that we all are in denial. Right. So you are saying this by being a fly on the wall, and by seeing many, many people around. But अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कोई trauma है और मैं actually उसी denial में हूँ, how can you help me even start to discover कि trauma है और कहाँ से है, कौन सा है? See, there are a lot of things. If you have abandonment issues, abandonment issue क्या होता है कि आपको छोड़ ना दिया जाए. But I'm saying let's begin from Nutrition point of view. नहीं, from it कि मुझे पता ही नहीं है
मैं आपके पास एज अ क्लाइंट आई नहीं हूँ, हम्म हम ऐसे बैठे हैं, हम तो पॉडकास्ट में बैठे हैं, राइट, वी जस्ट मीटिंग, यू From नो. the talks and discussions, I can scan the trauma because आपका मुझे अगर ये लग रहा है that you're trying to please me more than it is required. You're asking me again and again, आप ये कर लो, वो कर लो, नहीं करो, which is not even required. You've done your part, but उसके बाद भी, you're trying to do things to impress me a lot out of the box जाके. Right. So you seem to be a people pleaser person. People pleaser कब बनते हैं? जब you have the fear of abandonment, कि आपको छोड़ ना दिया जाए, कोई गलती आपसे ऐसी ना हो जाए कि आपको छोड़ दिया जाए. अबेंडनमेंट इश्यूज कहाँ से आते हैं? क्योंकि आपको पहले कहीं छोड़ा गया है, कभी कहीं पहले आपको आपके पास्ट में या चाइल्डहुड में ऐसा फील कराया गया दैट यू आर नॉट वर्दी, यू कैन बी लेफ्ट. सो वो ट्रॉमा का रूट जो है वहाँ से आता है. देन वी वर्क ऑन द कोर वुंड्स, दैट इज फादर वुंड, मदर वुंड एंड अथॉरिटी वुंड. The worst part of it is that almost every Indian men have father wound. सबके फादर वुंड्स, और आज वो कैसे दिख रहे हैं, वो जो नहीं बनना चाहते ना, वो अपने फादर के जैसे कभी नहीं बनना चाहते, बट दे एंड अप बीइंग लाइक देयर फादर. सो वो फादर वुंड से आता है. आपने कभी देखा किसी अथॉरिटी? दिस कम्स फ्रॉम फादर वुंड. अथॉरिटी वुंड्स होते हैं जब आपके कोई अथॉरिटेटिव फिगर लाइफ में होते हैं, दैट कैन बी अ फादर आल्सो. नहीं, but ये बताओ कि why does most men have a father wound? बिकॉज फादर्स और सन्स अगेन दोनों मेल्स हैं, हाँ. उनको उनकी फीलिंग से डिस्कनेक्ट करने को बोला गया है. अगर फादर अपने बेटे को हक करने या उसको कडल करने या उसको रोने देने या उसको आइसक्रीम खिलाने के बारे में सोचता है, तो ये बोला जाता है कि ये बेटियों के लिए करना है, बेटों के लिए तो दूसरे तरीके से सोचो. अगर बेटा रो रहा है तो फादर बोलता है कि मैंने भी बहुत कुछ किया है, तुम क्या आज ये सब चीजों के लिए रो रही हो? You're a boy, come on, get up. If he falls, he has pain, उसका नी छिल चुका है, उसको क्या लड़कियों की तरह रो रहा है. सो ये अपनी फीलिंग से डिस्कनेक्ट करने की जो परवरिश या जो कंडीशनिंग शुरू से सब मर्दों को दी गई है, वो जेनरेशनल ट्रांसफॉर्म हुई है, वो आपको मिली है इनहेरिटेंस में. राइट. सो उसकी वजह से जो फादर वुंड, और लड़कियों को भी हैं, बट मेल्स में ज़्यादा फादर वुंड पाए जाते हैं, क्योंकि वो उनके चाइल्डहुड में द फादर्स वर ईदर एब्सेंट और वर डिस्कनेक्टेड. लाइक गर्ल्स से दैट हमारी मॉम्स हमारे भाई को ज़्यादा प्यार करती थी, या उनको ज़्यादा खाना देती थी, या इतना. बॉयज से पूछो आप कि उनके फादर्स उनकी सिस्टर्स को कैसे ट्रीट करते थे और उनको कैसे ट्रीट करते थे. The fathers always treat the daughters more dearly. Yes, more dearly. Mostly. So one is this people pleasing. I'm saying this so that people who are listening to this can also reflect into. If you're not even talking about your personal life, if you're not even opening about things, और ये people pleasing जैसे signs भी मैं नहीं देख रही हूँ. Boundaries. If your boundaries are leaky, if I'm asking for a lot of favors from you and you're giving it, और आप बिना सोचे आप बोल रहे हो चलो कोई नहीं, अच्छा ये भी कर देती हूँ आपके लिए, अच्छा नहीं आप ये भी ले लो, your boundaries are leaky, तो इसका मतलब पहले कहीं आपकी boundaries को compromise किया गया है. And to fit into a certain set of parameters, आपसे expectations थी और आपने वो पूरी करने के लिए अपने आप को बार बार अपनी boundaries को compromise किया, तो आज आपकी boundaries leaky हैं. There are physical signs also. If you have constant shoulder pain or cervical pain, you're overburdened with loads of responsibilities that you can't shed. If you have back pain or stomach issues, you have father wound. If you have reproductive issues or problems in your limbs below your lower abdomen, you have mother wound. They're very clear signs of it. जो आज की डेट में आपके reasons नहीं होंगे, but पास से आए हैं. 100% high. And when we talk to them, we delve into, we make them confess, we make them speak about it. इतना कुछ निकल के आता है कि वो सेशंस 1 घंटे के तो क्या पता नहीं कितने घंटों के खिंच जाते हैं. So there's a life behind, no? Everybody wants to be heard. For sure. And what about women who might not show any of these signs and actually ulta ho, like putting up a bold step or putting up a confident step or even denial to that extent कि आपको ये बोलें कि I had issues, I have dealt with them. So like I feel that when you step out of the house, ये वाला चोला पहनना पड़ता है, because you can't be delicate, you can't be fragile, so you have to wear it. So थोड़े टाइम के बाद में as a college girl आप ये चोला पहनना शुरू कर देते हो because you really have to survive and sustain. और फिर वर्किंग में आप ये तो आप ऐसा इंसान आपके सामने आए और उसने बहुत अच्छे से guarded है वो, because that's how life has been. How would you know or how would you help that person look within
to see what could be those traumas for her. See, for this person, I can only try to know. Hmm. Because this is the first sign. Hmm. Denial. Hmm. If you're wearing that perfect wala mask, Yeah. nobody can be perfect. Hmm. Everybody has trauma, और ये तो biggest वाला trauma होगा. If you're you know guarding yourself so well, अगर आपने दीवारें इतनी ऊंची कर दी हैं कि बिल्कुल ही बाहर ना देख सको, तो फिर खतरा ज्यादा है आपको. आप बहुत डरे हुए हो. आप बहुत डरे हुए हो. Hmm. और ये वाला person would never seek help. Hmm. So there's not much for me to do for them Right. until they show me one sign that they need help. Once they tell me that they need help, then I'll go to their. If physically they're showing everything is perfect, there would be something in their relationship. There would be something in their sleep. There would be something with their deficiencies. So वो pattern हमें तो देखते वो देखते आप मिल फिर जाते हैं. let's say blood work से we- track कर सकते हो. We just need one thread, Hmm. and you know the whole thing falls out. So जब अगर as a patient आप किसी को बोलो कि टेंशन कम लिया करो, do you think it helps? No way. तो क्यों बोलते हैं? I don't say that. Yeah, I नहीं, know but this is something like, you know, आपको थप्पड़ मारा है और आप बोलो रोना नहीं है. हाँ. रिएक्शन तो होगा ही. आप टेंशन ले रहे हो, किस बात की टेंशन है, कौन सी आप ले सकते हो, कौन सी आपको नहीं लेनी चाहिए. यू नीड टू टॉक टू देम अबाउट दैट. आपकी फैमिली आपको बहुत प्रेशर देती है, मुझे ऐसा लगता है टाइम्स ना. आपसे जो एक्सपेक्टेशन मेल से, स्पेशली मेल से, मतलब आई सीरियसली फील फॉर Especially? देम, मेल से हाँ. जो एक्सपेक्टेशन है ना टू बी द बेस्ट ऑफ द ब्रेड अर्नर्स, आपका लेवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, सबको आपको प्रोवाइड फॉर करना ओ, है. वो मतलब वो जो एक्सपेक्टेशन है ना जिसको खुद को नहीं मिला, स्पेशली ये मिलेनियल्स को नहीं मिला, Yeah. उनसे ये जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो फैमिली आपके सामने लाकर रख देती है ना कि ये तो आपको करना ही करना है, ये तो नॉन नेगोशिएबल्स है. Yeah. उसके बीच में वो कहीं अपने आप को अपने सेल्फ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं. और जो सेल्फ से डिस्कनेक्ट करते हैं तो फिर बॉडी में जो जो प्रॉब्लम्स आती है ना, डिनायल में रहते हैं. इतना इतना बीपी शूट अप है, वो कह रहे हैं मेरा बीपी तो कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता. एंड आई टेल देम मुझे 3 दिन का पूरा चार्ट चाहिए, तब आता है बीपी और तब आता है शूट अप बीपी. अरे इनका बीपी कैसे हो गया, ये तो कभी इनको बीपी हुआ ही नहीं आज तक, इनके तो डैड को भी नहीं था, इनको भी नहीं था, तो ऐसे कैसे हो सकता है. कैसे नहीं हो सकता. डैड डिड नॉट लिव दिस लाइफ दैट ही इज लिविंग. आप एक आदमी की जिंदगी को क्या जज करोगे कि उसके पास पूरे दिन में 45 मिनट्स वॉक करने के नहीं है. बोला मैं नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है. मैंने कहा तो फिर ऐसी लाइफ क्यों जी रहे हो. मतलब ओनली 45 मिनट्स का वॉक विल फिक्स 3 थिंग्स इन योर बॉडी. 1 योर लिपिड्स, सेकंड योर मेंटल हेल्थ, थर्ड योर स्लीप. व्हाई डोंट यू डू इट. लीव द वेट वाला पार्ट तो मैं डिस्कस ही नहीं करती, बिकॉज आई नो इफ यू आर ईटिंग क्लीन, इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, वेट विल फॉलो. सो वेट इज नेवर माय फोकस. वो होता ही होता है. पीपल कम टू मी फॉर वेट, बट वेट के पीछे तो बहुत बड़ी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं. It's not weight that you're coming to me for. I know, I see a huge group of problems behind weight. क्या होती हैं? Deficiencies, the lifestyle, the mindset, that you're eating throughout the week, and in the end of the week you ask for a cheat meal. So I asked them, do you cheat on your husband or wife after being loyal for 5-10 years? Cheating is never acceptable. Yeah. You can't cheat on your body. Yeah. You can eat. I give you everything to eat. I give you pav bhaji, I give you matra kulcha, I give you noodles, I give you everything to eat throughout your day. क्या cheat कर रहे अब हो? क्या चाहिए, वो बाहर का खाना है, because that gives you the dopamine ना, that your life doesn't have. Yeah. The right kind of dopamine that your life doesn't have. We are a highly judgmental country. We have a lot of beauty judgments. The fair skin, slim, a certain height, long hair, black hair, are some things that have been called as the beauty standards always. And you went for it, you got tested, approved, sealed on that, right? Now, putting in the checklist, you match some, you don't match some, somebody else matches some other doesn't match them. Today's Gen Z is dealing with that, judgment radar a lot, because it's lot more. तो जब हमारे ग्रोइंग अप में हम ऐसे सुन लेते थे कि लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, लड़की हो तो ऐसा तो होना होगा, लाइक अगर वीटिश हो तो शादी होनी मुश्किल हो जाएगी, काली हो तो होगी नहीं शादी, मोटे हो तो, so everything used to stop at शादी. That was like the benchmark, and there were these things. You have, I think, you one person जिसने वो पूरा full circle किया. You married, you've had kids, you have had an entrepreneurial life. Of course, you were younger at some point. You went all the way to a beauty pageantry. What is your definition of beauty, really? Like, not philosophically, not theoretically.
What is beauty for a woman? So first of all, signing up for this contest was mainly because they had no figure, age, shape, color bar. Oh, nice. That was the best thing that made me approach for it. Hmm. And if you see the other winners, you will see the variation and the diversity. Nice. So that was the, I don't think my beauty made me win this. There were a lot of other factors that made me and others win too. Now coming to the Gen Zs who are suffering from this beauty radar, and Yeah. they're being judged at this point of time when they should be focusing on their lives, building their lives. वो बाकी सब चीज़ों में समझदार हैं, बस इस चीज़ में आकर वो फंस जाते हैं कि people are judgmental about Yeah. them. So people are judgmental because what they see should be appealing to their eyes. Hmm. अगर आप वो किसी एक लड़की को देख रहे हैं who has a thin waist, वही अच्छी लगती है क्योंकि वो सेट स्टैंडर्ड्स हैं, Hmm. ठीक है, appealing to eyes. Yeah. I don't think beauty is that. Beauty is beyond that. Beauty is not appealing to eyes. Beauty must be appealing to soul or appealing to your whole being. Hmm. Beauty for me means that you're emitting out some sort of light that's enlightening everything around you. Hmm. Doesn't matter then if the person is good looking, has fair skin or not, or well dressed. The knowledge, the personality, the persona that you carry with yourself, and more of it, the intentions that you carry with you, Hmm. that makes you a beautiful person. So beautiful person, becoming a beautiful person is more important than looking a beautiful person. Right. So being a beautiful person is more important. Lastly, because times are changing very fast now, and we have AI, as the best mental coach today. I don't know if you follow that news, but बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अब लोग एक दूसरे से बात करने से ज़्यादा, और forget about professional coaching से ज़्यादा प्रेफर करते हैं AI से बात करना, क्योंकि वो रात के सन्नाटे में आप कितना भी कर सकते हो, फ्री है, पैसे नहीं देने पड़ते, और किसी भी तरह का कोई भी परमिशन नहीं लेना, किसी का कंफर्ट नहीं होना, इट्स वेरी इजी. आपने ट्राई किया है AI coaching? Neither I have tried nor I will, because there came an incident with me when one of my clients sent me an AI made diet the other day Hmm. to my WhatsApp, and he said कि contradicting to what I had given to him. Hmm. See, AI ये कहता है और आप ये कहते हो, मैं किसको follow करूं? So I said I would suggest you to follow AI, and I will refund your money back, because if that is what kind of health you're expecting and you're trying to invest in, you belong to that set of mind, you go for that. I cannot persuade you. बट क्या प्रॉब्लम है आपके हिसाब से? क्या AI वाला जो डाइट था उसमें क्या हुआ? AI is not personalized. I don't think it has emotional, it doesn't have EQ. Emotional quotient nahi hoga AI mein. I've seen kids talking to AI. They have AI friends, and I've seen their condition. थोड़ा टाइम तक ठीक चलता है, देयर कम्स अ पॉइंट कि AI ने किसने इसको बनाया, उसने कितना डाटा उसमें डाला, और क्या कंडीशंस, 100% तो पूरी दुनिया की कंडीशंस उसमें नहीं फीड करी होंगी ना सॉफ्टवेयर में. सो वो जो भी रिजल्ट्स देगा अपने लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा के हिसाब से देगा ना. आपको क्या प्रॉब्लम है वो आपके पीयर और आपके मॉम डैड या आपके सराउंडिंग से ज़्यादा लोग कोई नहीं जानते. सो अगर AI आपको एक कम्प्लीटली पैरेलल यूनिवर्स में ले जाके आपकी प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश कर रहा है, इट मे हैव वर्कड इन सम केसेस, हुआ होगा कभी, बट आई हैवंट सीन एनी सक्सेस इन दिस. आई एम नॉट अगेंस्ट AI. Right. Certainly it is helping in many fields, but dependability on this and total dependability is not right. So what is it about the people around us that makes it something that nobody else can do? Systems outside this cannot do, AI cannot do. क्या है? I didn't get you. So like you saying ना, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो जितना हमें समझ सकते हैं, but अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे समझते ही नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना. देखो वो समझते हैं आई गेस आपको, बट एट द सेम टाइम दे डोंट वांट टू कन्फेस इट कि वो आपको समझते हैं, बिकॉज दैट ब्रिंग्स अकाउंटेबिलिटी. फॉर एग्जांपल, इफ somebody in your household is not treating you well,
उनको पता है they're not treating you well, why they're not treating you well and what they can do about it. But once they admit it, the accountability comes in and they'll have to change themselves. So they know, but they just don't want to own up. So that's the thing. They know, but they don't want to change. कोई भी change नहीं होना चाहता. But problem ये है कि change तो खुद में ही करना पड़ता है. Unless you change yourself, nothing changes. So then it is fair Mm. that if you don't find support or like-mindedness in your immediate environment, then go to a professional. Yes, to a professional, but not an AI professional. Yeah. You must. Seeking help is always right. We have the means, we have the money, we have the reachability, we have the awareness. Why not? कि जब विद ट्रॉमा की बात होती है, सो अगर मुझे कोई फिजिकल इश्यूज नहीं है, राइट, और अब आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि सभी को ट्रॉमा है, राइट, आई वांट टू चेक ऑन व्हाट माय ट्रॉमास आर बिफोर इट रियली मैनिफेस्ट्स इनटू सम शेप एंड फॉर्म. तो मैं कैसे चेक करूं कि मेरे अंदर ट्रॉमा है कि नहीं है तो कहाँ से है? See, ऐसा कोई नहीं होता जिसकी लाइफ परफेक्ट चल रही हो. If physically your life is perfect, your health is absolutely 10 on 10, there must be something wrong in your personal life. Even if your personal life is perfectly fine, there would be something wrong financially with you or professionally with you. If all these 4-5 boxes are ticked, there would be something wrong that you're dealing with your parents or with your children. आप मुझे कोई एक इंसान उठाकर दिखा दो जिसके ये सारे बॉक्सेस टिक हो, किसी ना किसी एक बॉक्स में क्रॉस है. अगर वो है क्रॉस और आप उसे क्रॉस ही रहने देना चाहते हो, then live your life the way it is. If you really want to fix it, first admit, then go to the trauma healing scanner who can scan your trauma through talking and bringing it out of you. Initially you'll be very uncomfortable, you would not want to talk about it. Initially you will feel कि है ही नहीं trauma तो admit क्यों करूं? नहीं, my father was very good, नहीं, my mother was very good. See, only abuse between your parents and father and mother is not the only kind of trauma. If your mother was living away or your father was living away from you for a very long period of time to earn the livelihood, even that is the kind of trauma that you can have. और इवन इफ सब साथ में रह रहे थे, सब कुछ अच्छा से था, पर घर की कोई भी कंडीशन थी जो आपको उस टाइम पे भी बॉदर करती So थी. I'll tell you Financial one हो सकता है. small example of this. There was this girl हम्म, whose parents were very lovely. The whole family was a huge family. एक बड़े से घर में रहते थे सारे, joint family, mom, dad, दादा दादी, बच्चे. आज तक siblings के बीच में बहुत प्यार, सब कुछ बहुत अच्छा. Still she had issues and her husband is also very good. Kids are very supportive and everything. Still she had issues in intimacy in her marriage. बहुत 3-4 सेशंस लग गए टू ब्रिंग इट आउट. क्या था उसके साथ, क्या प्रॉब्लम थी, हेल्थ परफेक्ट, नॉन वर्किंग फीमेल, बहुत सब कुछ बढ़िया था. 4th-5th सेशन में जाके पता चला शी हैड अ फेड मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड अब्यूज बाय हर ओन अंकल which she was not even sure of. She had a very vague memory. When she confronted her mom, she discussed the event and then she disclosed this, yes, this happened. So there are traumas that are, background चले जाते हैं हमारी लाइफ में और वो फिर वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं आपके सेक्सुअल या इंटीमेसी इश्यूज में और आपके कमिटमेंट इश्यूज में. So we had to deal with that and then everything was perfectly fine. So this is one, and if one has seen death or if one has been through a calamity, उसका impact कैसे manifest कर सकता है? उसका impact it is post traumatic stress disorder that terms as PTSD. अगर कोई एक certain बड़ा वाला major वाला event हो गया है and you can't change it and that stays with you and everybody tells you कि ठीक है किसी की death हो गई और आप ठीक है try to move on and forget it but the emotions that you felt at that point of time, was it somebody who was your provider? Was it somebody that you were emotionally absolutely attached to? Was your feeling at that point of time that you cannot live anymore? That feeling manifests as your future symptoms that you can presently feel. For example, when partition was there, India Pakistan का, उस टाइम पे जो हमारे बड़े थे उन्होंने जो होर्डिंग की, क्योंकि सब कुछ जा रहा था, सब कुछ छूट रहा था, सो वो जो स्कैरसिटी थी उसके टाइम पे जो हमने अपने पैसे बचाए, अपने घर बचाए, वो जेनरेशनल ट्रॉमा की तरह मैनिफेस्ट होता गया. बिल्कुल. सो उन लोगों के जो आगे जनरेशंस हैं
उन्होंने फील किया that they're hoarding money, Mm, that they're not allowing themselves to spend on even necessary things. yeah. They are very confused between luxury and necessity. So अगर अच्छी गाड़ी लेनी है तो वो उसको बहुत ही बड़ी लग्जरी समझने लग हाँ, जाते हैं. 50 बार सोचेंगे. एग्जैक्टली, दे डोंट फील वर्दी. उनको ऐसा लगता है कभी भी कुछ भी हो जाएगा और ये पैसा चला जाएगा. Yeah. सो यही वो वाले पेरेंट्स होते हैं जिनसे हम सुनते हैं पैसे बचाना सीख, इतने पार्सल्स आते हैं तेरे सारे दिन के, है ना, you're स्पेंडिंग टू मच, इतने सारे कपड़े तो हैं, 2 कपड़ों में भी तो हो जाता है. सो ये वो जेनरेशनल ट्रॉमा है. इस तरह की कैलामिटीज है, इस तरह के बड़े इवेंट्स के साथ जो वो जेनरेशनली आपको आता है. So जो उस वक़्त जो वो इंसिडेंस हो रहा होता है और हम जो अपने आप को कहते हैं या जो वो जो हम एक्सपीरियंस उस करते टाइम पे हैं. अपने कोपिंग मैकेनिज्म के लिए जो प्रैक्टिसेस करते हैं वो जेनरेशनली ट्रांसफर होती हैं. एंड सेम इज विद अगर किसी की डेथ आपने देख ली होती है, फॉर एग्जांपल किसी लेडी के हस्बैंड की बहुत यंग एज में डेथ हो गई है एंड शी हैज़ वेरी लिटिल किड्स टू अपब्रिंग. उस टाइम पे उसको जो भी सब कोई समझाते हैं और जो भी बोलते हैं उस हिसाब से वो अपनी कंडीशनिंग करती है, वेरिन उसका ब्रेन उसको बोलता है कि ये सही नहीं है, बट स्टिल उसको वो कंडीशनिंग और वो फीलिंग्स को सप्रेस करके एकदम ही खड़े हैज होना टू पड़ता बिकम है. a masculine. Yeah. So she disconnects with her femininity in that point of time, and she doesn't allow herself to, connect with her femininity over again. और इसलिए रीमैरिज का डिसीजन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. वो शी इज ऑलवेज एट अ थ्रेशोल्ड ऑफ लूजिंग एवरीथिंग और शी बिकम्स द ओनली प्रोवाइडर ऑफ दैट. तो वो धीरे धीरे करके अपने आप को प्रायोरिटाइज ना करके शी प्रायोरिटाइजेस everybody else and she listens to others. छोटे छोटे इंसिडेंट्स के लिए I've seen such women calling people. उनसे पूछती हूँ इसमें क्या करना चाहिए, उनसे पूछती हूँ, चाची से पूछती हूँ, मामी से पूछती हूँ, ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है. Recently I attended a marriage of such a woman जिनके बेटे की शादी थी. She knew it all. She was like very Hands on. उनको सब कुछ पता था, उनको सब मार्केट्स पता थी, सब पता थी, but still she was calling everybody in front of me. इस रस्म में ऐसे करते हैं, 2-4 लोगों से उसकी कंफर्मेशन ले रही हैं, बिकॉज उन्होंने वो डिसीजंस उस टाइम पर खुद नहीं लिए ना. She was told कि तुम्हें कुछ नहीं पता, you are very naive because your husband is gone, now we will tell you what to do. So that is a kind of trauma that again और उनको ये नॉर्मल लग रहा है. Thinking क्या हो गया ना, बड़ों से पूछ के करें. That is actually only bringing more confusion to her whole system. So you're saying कि बात अभी ये शादी के एग्जाम्पल है. शादी तो चलो घर में पहली बार हो रही है, उनको कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज नहीं है शादी कराने में, बट वो क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रही थी, वो उसका रीजन लाइक गोज बैक टू समथिंग वेरी डिफरेंट. बट जब उनको कभी उन्होंने सुना होगा कि आप नहीं डिसाइड कर सकते हो, आपको आता ही नहीं है, यू नॉट गुड इनफ, नॉट केपेबल इनफ, वो हर लाइफ के उस एस्पेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है कि आप her decisions. She doubts herself. She doubts herself of being worthy enough to have the basic things. बहुत सारी चीज़ों में वो सेल्फ डाउट आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस में भी आ जाता है, वो बहुत सारी चीज़ों में आ जाता है. Thank you. You're welcome. Really, really, really informative. These are all these, I think these are these millennial conversations. Yeah. No, it's just like a lot of these things we all know, and we all, I mean, especially like I can see honestly, पता ये सब है, अपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, but it's very heartwarming to zoom out and see that, oh, it's with everyone. It is. Just the denial is different.